नरेंद्र मोदी की नींद उड़ी, शाह के चेहरे का रंग, डोभाल परेशान, जयशंकर का चेहरा भी उदास। सीसीएस की बैठक में पीएम मोदी की टेबल पे पहुंची फाइल, ट्रंप इजराइल साथ बड़ी तैयारी में भारत। सीसीएस की बैठक में जो होता है फैसला वो नहीं आता है बाहर, सेना प्रमुख और आईबी चीफ को भी नहीं किया गया शामिल। सीसीएस की बैठक का मतलब है पाकिस्तान की फाइल फाइनली बंद हो जाएगी। ये बैठक इतनी गोपनीय होती है कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी, एनएसए अजित डोभाल, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और विदेश मंत्री जयशंकर ही शामिल हुए। कोई ऐसा नाम नहीं जो बाहर आके ये बता दे कि अंदर बात क्या हुई। सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का जिक्र कोई किसी संविधान में नहीं। देश की जरूरत के हिसाब से ये कमेटी बनी है। इस कमेटी का फैसला पावरफुल माना जाता है, कोई टाल नहीं सकता। टेबल पे पीएम मोदी के सामने रिपोर्ट रख दी गई। अब उस रिपोर्ट के आधार पे आगे क्या क्या हो सकता है, हमने विशेषज्ञों के साथ मिलकर आकलन रिपोर्ट तैयार की। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार इलाज ज्यादा सख्त होगा तो वक्त लगेगा। तो फिर क्या प्लान है, एक एक करके समझते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की तरह एनएसए डोभाल ने इस बार भी कुछ आइडिया रखा होगा। डोभाल ने पीएम मोदी को बताया होगा हमले में मुख्य साजिशकर्ता कौन है, कैसे अंजाम दिया गया। डोभाल ने ये भी बताया होगा पाकिस्तान के किस लोकेशन पे भारत के दुश्मन छिपे हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ को लेकर भी डोभाल की फाइल में कुछ होगा जिस पे बातचीत संभावित है। रक्षा विशेषज्ञ ये आकलन कर रहे हैं कि इस बार डोभाल ने पीएम मोदी को 3 तरीके का प्लान दिया होगा। पहला, शॉर्ट टर्म प्लान, गो एंड किल, जैसे पुलवामा और उरी का बदला लिया गया, रात में ही ऑपरेशन पूरा हुआ। दूसरा आइडिया कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें सेना को टाइम दीजिए, कुछ बड़ा जवाब देते हैं। जबकि तीसरा आइडिया ऐसा हो सकता है कि सेना को समय दीजिए, कूटनीतिक तरीके से प्लान तैयार कीजिए और पाकिस्तान का नाम हमेशा के लिए नक्शे से मिटा दीजिए। तीसरा प्लान लॉन्ग टर्म हो सकता है, उसमें क्या क्या हो सकता है ये भी समझने की कोशिश करते हैं। तीसरा प्लान सबसे ज्यादा खतरनाक भी कहा जा रहा है। भारत की आर्मी पाकिस्तान पे हमला बोले, पाकिस्तान को मोदी सरकार युद्ध में उलझाए। उसके बाद जयशंकर, डोभाल और मोदी की जोड़ी दुनिया भर में उन देशों से संपर्क साधे जहां से पाकिस्तान को कर्ज मिलता है। कर्ज दिलाने वाली एजेंसी जिसे FATF कहा जाता है, वहां पाकिस्तान को फिर से ग्रे या ब्लैक लिस्ट करवाए। अमेरिका के साथ निगोशिएट करके पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई बंद करवाए। रूस भारत के साथ है तो चीन से भी कर्ज ना मिले, इसकी कोशिश भारत की तरफ से की जाए। ऐसे में युद्ध के हालात में करगिल की तरह भारत फिर से पाकिस्तान को हार का स्वाद चखा सकता है। वहां की आवाम को बहुत मुश्किल होगी, कश्मीर का कारोबार ठप हो जाएगा। इसीलिए सीसीएस की बैठक में वित्त मंत्री को भी शामिल किया जाता है ताकि भारत अपनी आर्थिक नीतियों के हिसाब से ही प्लान तैयार कर पाए। डोभाल की फाइल में क्या पीओके भी है? क्योंकि ज्यादातर लोग दावा कर रहे हैं कि मोदी सरकार आपदा को अवसर में बदल देती। जिन लोगों की कुर्बानी हुई उन्हें सही श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब पीओके भारत का हो जाएगा। लेकिन भारत के सामने अभी एक संकट है। पीओके और कश्मीर के बीच जहां युद्ध होना है वहां की भौगोलिक परिस्थितियां थोड़ी अलग, उसकी तैयारी में वक्त लग सकता है। वो लड़ाई बहुत लंबी चल सकती है। इसीलिए मास्टर प्लान एयरफोर्स को तैयार किया जा रहा है जो कुछ घंटों में पाकिस्तान के आर्मी चीफ तक को ढेर कर सकता है। वहां हाफिज के अड्डों तक पहुंच सकता है क्योंकि पीएम मोदी खुले मंच पे कह चुके हैं भारत बुद्ध का देश है, युद्ध नहीं चाहता, लेकिन किसी ने छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए सीसीएस की बैठक में क्या बात हुई ये किसी को पता नहीं, लेकिन अनुमान कुछ इशारा करते हैं। भारत की एयरफोर्स पाकिस्तान को करारा जवाब देने में सक्षम है। पीओके में ही सारे दुश्मन छिपे हैं, वहां घुस सकती। इजराइल मॉडल की तरह कुछ महीने का वक्त लगे और कमांडो खुद वहां पे घुसे, एक एक ठिकाने पे हमला कर वापस लौटाएं। पाकिस्तान एयरफोर्स भारत के सामने बेहद कमजोर है। जरूरत पड़ने पे भारत इजराइल से विमान ले सकता है। राजनाथ सिंह ने बैठक से पहले ही साफ कर दिया कि बहुत जल्द जवाब दिया जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। इसका इशारा ये हो सकता है कि भारत की वायुसेना कुछ करेगी, उसके बाद मोदी अपने दिमाग से पाकिस्तान को तिल तिल तड़पा कर बांट डालेंगे।